ओम नमः शिवाय। सभी शिव भक्तों को मेरा कोटि कोटि सादर प्रणाम है। आशा करता हूँ भगवान शंकर की कृपा आप सब पर बनी हो। माता का आशीर्वाद, जगदम्बे की कृपा भी आप सब पे बनी हो। भक्तगणों, आज मैं शिव पुराण के अनुसार विदेश्वर संहिता के 22वां अध्याय तक मैं आपको कथा सुना चुका हूँ। हम आज बात करते हैं 23वां अध्याय की, जो कि शिव नाम की महिमा के बारे में हम चर्चा करेंगे। भक्तगणों, आज की कथा में हम यही जानेंगे, 23वां अध्याय में हम भगवान शिव के शिव नाम की महिमा के बारे में ही जानेंगे। तो भक्तों, मेरे साथ कथा में बने रहिए। मेरी कथा को अंत तक सुनिए और देखते रहिए, तभी तो आप लोगों को भगवान शिव के बारे में भली भांति ज्ञात होगा और भगवान की कृपा तभी तो आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। भक्तगणों, चलिए हम बात करते हैं आज 23वां अध्याय की, जो शिव नाम की महिमा के बारे में लिखी गई है। भक्तगणों, कथा प्रारंभ करने से पहले मैं सभी शिव भक्तों को कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति मेरे इस चैनल पे नए आते हैं, कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका सम्मान, आपका प्यार ही मुझे भगवान शिव तक पहुंचाने का मार्ग बनेगा। भक्तगणों, चलिए कथा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कथा सुनाने वाला हूँ भगवान शिव के बारे में। तो भक्तों, मेरे साथ यूं ही बने रहिए और इसी प्रकार आप अपना प्यार देते रहे। जब ऋषि मुनियों ने व्यास सेतु जी से कहा, हे व्यास शिष्य सेतु जी, आपको हमारा नमस्कार है। हम पर कृपा कर हमें परम उत्तम रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा का महात्म्य सुनाइए। भक्तगणों, सेतु जी बोले, हे महर्षियों, आपने बहुत ही उत्तम तथा समस्त लोगों के हित की बात पूछी है। भगवान शिव की उपासना करने वाले मनुष्य धन्य है। उनका मनुष्य होना सफल हो गया है। साथ ही शिव भक्ति के अर्थात शिव भक्ति से उनके कुल का उद्धार हो गया है। जो मनुष्य अपने मुख से सदाशिव और शिव नामों का उच्चारण करते हैं, वो पाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाता है। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम त्रिवेणी के समान महापुण्यमय है। इन तीनों के निवास और दर्शन मात्र से ही त्रिवेणी के स्थान का फल प्राप्त होता है। इसका निवास जिसके शरीर में होता है, भक्तों, उसके दर्शन से ही सभी पापों का निवास
सभी पापों का विनाश हो जाता है। भगवान शिव का नाम गंगा है। विभूति भस्म यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इसकी संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। सेतु जी कहते हैं, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इनकी महिमा सिर्फ भगवान महेश्वर ही जानते हैं। यह शिव नाम का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला है। शिव नाम अग्नि है और महापाप पर्वत है। इस अग्नि से पाप रूपी पर्वत जल जाते हैं। शिव नाम को जपने मात्र से ही पाप मूल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस पृथ्वी लोक में भगवान शिव के जाप में लगा हुआ रहता है, वह विद्वान, पुण्यात्मा और देवों का ज्ञान ज्ञाता है। अर्थात जो मनुष्य इस लोक में भगवान शिव के जाप में लगा हुआ रहता है, वह विद्वान, पुण्य आत्मा और वेदों का ज्ञाता है। उसके द्वारा किए गए धर्म कर्म फल देने वाला है। जो भी मनुष्य शिव नाम रूपी नौका पाकर भव सागर को तर जाते हैं, उसके भव रूपी पाप निस्संदेह ही नष्ट हो जाते हैं। जो पाप रूपी दवानल से पीड़ित है, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। सेतु जी महर्षियों ऋषियों से कहते हैं, हे मुनीश्वरों, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है, उससे ही पापों का नाश करने वाली शिव भक्ति प्राप्त होती है। जिस मनुष्य के मन में कभी न खंडित होने वाली शिव भक्ति प्रकट हुई है, उसे ही मोक्ष मिलता है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लगे रहता है, अर्थात लगा रहता है, जो भगवान शिव के नाम जप में आदर पूर्वक लग गया है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें जरा भी संशय नहीं है। जिस प्रकार जंगल में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उनके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। उनके अर्थात जिसके भस्म लगाने से अंग पवित्र हो जाते हैं, अर्थात जिसके भस्म लगाने से अंग पवित्र हो गए हैं और जो आदर सहित शिव नाम जपता है, वह इस अथाह भव सागर से पार हो जाता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके महर्षियों ने शिव नाम को संसार सागर को पार करने का उपाय बताया है। भक्तगणों, भगवान शंकर के एक ही में
एक नाम में भी पाप को समाप्त करने की इतनी शक्ति है कि उनके जो कि उतने पातक कभी कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में इंद्र दुग्मन जो कि पूर्व काल में इंद्र दुम्न नाम का एक महापापी राजा हुआ था और एक ब्राह्मण युवती जो बहुत पाप कर चुकी थी, शिव नाम के प्रभाव से दोनों उत्तम गति को प्राप्त हुए। हे द्विजों, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा का वर्णन किया है।